प्रिय विद्यार्थियों, आज कॉरपोरेट अकाउंटिंग में जो अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एकीकृत चिट्ठे के चैप्टर के संबंध में जो बात कर रहे थे, उसी संबंध में आज ये दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अथवा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहें या डिविडेंड कहें। ये देखिए, किस कंपनी के लिए तो प्रॉफिट होता है, किस कंपनी के लिए ये डिविडेंड कहलाता है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या डिविडेंड जो होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और डिविडेंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है और कैसे होता है और क्यों होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में अपन सीखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आप सब लोग जो इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहें, इस वीडियो को पूरा देखें। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो बातें समझ में नहीं आएगी, और साथ में नोट्स भी बना लें। तो आइए अपन बात करते हैं प्री एंड पोस्ट अंश क्रय से पहले और पश्चात के लाभों के संबंध में। देखिए, सहायक कंपनी की जो लाभ होते हैं, दो कंपनियां होती हैं। अपन ने पिछले लेक्चर में अच्छे से सीखा था, एक सूत्रधारी कंपनी और एक सहायक कंपनी। जब एकीकृत चिट्ठे की बात करते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो दो तरह की कंपनियां हैं। एक कंपनी को कहते हैं सूत्रधारी कंपनी और दूसरी कंपनी को कहते हैं सहायक कंपनी। सूत्रधारी कंपनी वह है जिसने किसी अन्य कंपनी के 50% से अधिक अंश क्रय कर रखे हैं, अंश में भी समता अंश क्रय कर रखे हैं। तो यहां बात करते हैं सहायक कंपनी की जो प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। वही प्रॉफिट जब डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यही प्रॉफिट सहायक कंपनी की जो लाभ हैं, यही लाभ सूत्रधारी कंपनी के लिए लाभांश कहलाता है। बहुत अच्छे से समझना है। डिविडेंड किसके लिए? प्राप्त करने वाली कंपनी। कौन सी कंपनी प्राप्त करेगी? सूत्रधारी कंपनी। और लाभ यानी प्रॉफिट किसके लिए? देने वाली कंपनी के लिए। कौन सी कंपनी दे रही है? सहायक कंपनी। तो सहायक कंपनी की जो लाभ हैं, वो सूत्रधारी कंपनी के लिए लाभांश कहलाते हैं। ये सहायक कंपनी के लाभ दो प्रकार के हैं। पहला, सूत्रधारी कंपनी द्वारा अंश क्रय की तिथि से पूर्व के लाभ। जिस डेट को सूत्रधारी कंपनी ने 50% से अधिक समता अंश क्रय की, उस डेट से पहले के जितने भी प्रॉफिट है सहायक कंपनी के, वो सारे के सारे पूर्व के लाभ कहलाते हैं, यानी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और अंश क्रय की तिथि, अंश क्रय की डेट के बाद के जितने भी लाभ सहायक कंपनी के होते हैं, वो पश्चात के लाभ यानी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाते हैं। इन पूर्व के लाभों में से जो लाभांश बांटा जाता है, दिया जाता है, वो सूत्रधारी कंपनी को प्राप्त होता है। पश्चात के लाभों में से अगर लाभांश बांटा जाए, तब भी सूत्रधारी कंपनी को प्राप्त होगा। और ये जो प्राप्त लाभांश है, पूर्व के लाभों में से लाभांश प्राप्त हो रहा है, तो अंश अधिग्रहण से पूर्व का लाभांश कहलाता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाता है। और बाद के लाभों में से यदि लाभांश घोषित किया जाता है, दिया जाता है, तो ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाता है। सबसे खास बात, इंपॉर्टेंट बात यह है जो यहाँ ध्यान रखनी है, कि जो पूर्व का लाभ है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से रिसीव्ड होने वाला डिविडेंड है, वो सूत्रधारी कंपनी के लिए पूंजीगत प्रकृति का होता है, जबकि बाद वाला लाभ आयगत प्रकृति का होता है।
पूंजीगत प्रकृति का होने के कारण लाभ हानि खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाता है, बल्कि इसे विनियोग खाते में ट्रांसफर करना पड़ता है, और आयगत लाभ है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी सूत्रधारी कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी के शेयर 1/8/2010 को खरीदे, तो 1/8/2010 से पहले के जो लाभ होंगे वो पूर्व के, और 1/8/10 के बाद के जो लाभ होंगे वो पश्चात के। पूर्व के लाभों में से जितना डिविडेंड बांटा जाएगा उसको विनियोग खाते में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कौन ट्रांसफर करेगी? प्राप्त करने वाली कंपनी। और प्राप्त करने वाली कंपनी कौन होगी? सूत्रधारी कंपनी। हमें किसकी अकाउंटिंग करनी है? सूत्रधारी कंपनी की ही अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, अब अपन इस सारी बात को एक क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। एक प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है कि 1 सितंबर 2019 को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 10 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त 1 लाख इक्विटी अंश 12 रुपये प्रति अंश की दर पर क्रय किए। खरीदने वाली कंपनी कौन है यहाँ पर? एच लिमिटेड। इसलिए ये एच लिमिटेड जो है वो सूत्रधारी कंपनी हो गई। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के कुल 1,25,000 अंशों में से 1 लाख अंश खरीदे हैं। कैसे? ये प्रश्न में दिया हुआ है कि एस लिमिटेड के कुल अंश कितने हैं। ये यहां पर एस लिमिटेड की निर्गमित अंश पूंजी 10 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त 1,25,000 इक्विटी अंश, और इस 1,25,000 में से खरीदे कितने एच लिमिटेड ने? 1 लाख। अर्थात 1,25,000 में से 1 लाख खरीदे तो 80% हिस्सा खरीद लिया। होल्डिंग कंपनी होने के लिए कितना हिस्सा होना चाहिए? 50% से अधिक, यानी कम से कम 50 पॉइंट कुछ 51%। जरूरी नहीं 50.5 भी हो सकता है, 50.1 भी हो सकता है, लेकिन यह 80% है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, और जिस कंपनी के अंश खरीदे हैं वो एस लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है। तो हमारे किसी भी प्रश्न में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम यह पहचान कर लें कि होल्डिंग कंपनी कौन है और सब्सिडियरी कंपनी कौन है। अब आगे देखिए, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एस लिमिटेड ने 20% लाभांश नगद में दिया, और प्रति 5 इक्विटी शेयर पर 1 इक्विटी शेयर बोनस के रूप में घोषित किया। कब? 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। शेयर कब खरीदे? 1 सितंबर 2019 को खरीदे। अर्थात 1 सितंबर 2019 के बाद का जो लाभांश है वो तो पोस्ट एक्विजिशन, और 1 सितंबर 2019 से पहले का जो लाभांश है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएगा। क्वेश्चन में सूचना है कि 1 अप्रैल 2019 को, यानी 1 सितंबर को अंश खरीदने से पहले 1 अप्रैल 2019 को एस लिमिटेड के लाभ हानि खाते का शेष 90,000 रुपये क्रेडिट था, और 31 मार्च 2020 को वर्ष का शुद्ध लाभ 1,80,000। अब पूरे वर्ष भर में, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच इन 12 महीनों में सहायक कंपनी एस लिमिटेड ने 1,80,000 रुपये का लाभ कमाया है, और इस 1,80,000 को 2 भागों में बांटना पड़ेगा कि 1 सितंबर से पहले कितना है और 1 सितंबर के बाद कितना है। आगे एक सूचना है कि एस लिमिटेड की पुस्तकों में आपको जर्नल प्रविष्टियां करनी है, या मानिए कि लाभांश सर्वप्रथम चालू वर्ष के लाभों में से दिया जाता है। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी लाभांश, ये 20% लाभांश दे रही है कंपनी, ये 20% सबसे पहले किसमें दिया है? चालू वर्ष के लाभों में से। चालू वर्ष के लाभ यानी जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच ये 1,80,000 रुपये जो चालू वर्ष का लाभ है इसमें से दिया। कुल कितना लाभांश देना है ये देखते हैं अपन। तो
सबसे पहले हल करने के लिए सबसे पहला नोट कि एच होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी की पहचान, और दूसरा जो काम है वो है कि एस लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी द्वारा कुल घोषित लाभांश कितना है। याद रखना है कि लाभांश की घोषणा हमेशा अंश पूंजी के अंकित मूल्य पर की जाती है। एस लिमिटेड की निर्गमित अंश पूंजी 10 रुपये वाले 1,25,000 इक्विटी अंशों में है, इसलिए 1,25,000 इंटू 10 यानी 12,50,000 रुपये एस लिमिटेड की कुल पूंजी और 20% लाभांश की घोषणा। ये 20% लाभांश, तो 20% लाभांश की घोषणा, देन 2,50,000 रुपये उसे कुल लाभांश घोषित करने के लिए कुल राशि चाहिए, कुल लाभ चाहिए 2,50,000। इस 2,50,000 में से चालू वर्ष के जो लाभ हैं वो 1,80,000 हैं, तो बाकी जो शेष बच गए 70,000 रुपये का लाभ वो पुराने लाभ हैं। अब ये जो चालू वर्ष का लाभ है इसमें भी अंश क्रय से पहले के हैं, और 70,000 रुपये का जो लाभ 2,50,000 की कमी पूर्ति के लिए ले रहे हैं, ये तो सारे के सारे पूर्व के ही हैं, पुराने हैं, यानी 1 सितंबर 2019 से पहले के हैं। पॉइंट नंबर 3 में अपन देखते हैं कि एच लिमिटेड द्वारा 1 सितंबर 2019 को अंश क्रय किए गए, अतः चालू वर्ष के लाभों में से 5 माह का जो लाभ है वो पूर्व का है। 1,80,000 चालू वर्ष के लाभ और 5 महीने का 5/12 करेंगे तो ये 75,000 रुपये पूर्व का लाभ है। अब लाभांश हेतु प्रयुक्त कुल राशि 2,50,000 पॉइंट नंबर 2 में अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। इस 2,50,000 को दो भागों में बांट देते हैं कि अंश अधिग्रहण से पूर्व के कितने हैं और अंश अधिग्रहण के बाद के कितने हैं। अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभ जो हैं वो 75,000 तो ये जो चालू वर्ष के लाभ हैं उनमें से 75,000, और 70,000 रुपये जो पुराने लाभों में से लिए हैं, कुल हो गए 1,45,000। तो 1,45,000 तो अंश अधिग्रहण से पूर्व के, और कुल जो 1,80,000 लाभ थे उसमें से 75,000 पूर्व की अवधि के हैं, तो बाकी के 1,05,000 रुपये लाभ हो गए अंश अधिग्रहण के बाद के। क्योंकि कुल इक्विटी शेयर का 80% एच लिमिटेड के पास हैं, अतः एस लिमिटेड यानी सहायक कंपनी जो कुल लाभांश दे रही है उस लाभांश का भी 80% एच लिमिटेड को मिलेगा। जितने प्रतिशत शेयर हैं उतने प्रतिशत लाभांश मिलेगा। तो 1,45,000 रुपये में से लाभांश कितना मिलेगा? 1,16,000। 1,05,000 में से लाभांश कितना मिलेगा? 1,84,000 रुपये। 84,000 रुपये। 1,05,000 का 80% 84,000। अब ये 80% क्यों किया? क्योंकि सहायक कंपनी के कुल अंशों का 80% एच लिमिटेड के पास है, अतः सहायक कंपनी द्वारा जितना लाभांश दिया जा रहा है उसका भी 80% इसको मिलेगा। 2,50,000 रुपये कुल लाभांश दिया जा रहा है, तो 2,50,000 का 80% यानी 2 लाख रुपए कुल मिलेगा, और 2 लाख रुपए जो कुल मिलेगा उसमें से 1,16,000 अंश अधिग्रहण से पूर्व का यानी प्री एक्विजिशन, और 84,000 रुपये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद अब हम एंट्रीज कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो सबसे पहली जर्नल एंट्री हमें करनी है जर्नल ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड यानी होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों में अपन एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहली प्रविष्टि 1 सितंबर 2019 को अंश खरीदने के समय की जाएगी। क्या कि शेयर खरीद रहे हैं तो कंपनी के पास शेयर आ रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर राशि कितनी आएगी कि 1 लाख अंश खरीदे, 12 रुपये प्रति अंश के भाव से खरीदे, तो कुल हो गए 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए की एंट्री हो गई, यानी इन्वेस्टमेंट की लागत, अंश खरीदने की लागत कितनी होगी? 12 लाख रुपए। दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी लाभांश प्राप्ति की डेट को। जब लाभांश प्राप्त होगा कि सहायक कंपनी ने 20% लाभांश की घोषणा की है, तो होल्डिंग कंपनी को 20% लाभांश मिलेगा।
लेकिन ये 20% किसका? अंशों के अंकित मूल्य का। और अंश कितने हैं? 1,00,000। अंकित मूल्य कितना है? 10 रुपए। तो 1,00,000 इंटू 10 यानी 10 लाख रुपए का 20% अर्थात टोटल 2 लाख रुपए लाभांश मिलेगा, जिसके लिए रुपया प्राप्त हो रहा है लाभांश के रूप में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, रुपए प्राप्त होने पर। किस बात के रुपए 2 लाख रुपए प्राप्त हुए? लाभांश के। अब इस 2 लाख को दो भागों में विभाजन अपन ने पहले कर दिया। इसमें से जो पूर्व का लाभांश है वो तो चला गया टू इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। ये पूर्व का लाभांश कितना था? 1,16,000। अभी अपन ने कैलकुलेट किया। बाकी जितना पोस्ट एक्विजिशन है वो चला गया डिविडेंड अकाउंट में 84,000 रुपये। अब ये जो डिविडेंड अकाउंट में 84,000 ट्रांसफर हुआ है वो वर्ष के अंत में डिविडेंड की राशि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 84,000 रुपये। अब लास्ट बात जो महत्वपूर्ण है, बोनस भी दिया है, तो एस लिमिटेड को बोनस अंश मिलेंगे। अब बोनस अंश प्राप्ति पर प्रविष्टि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि केवल अंश प्राप्त होते हैं, बदले में कुछ चुकाना नहीं पड़ता है, और जब तक बदले में कुछ चुकाना नहीं होता है तब तक कोई एंट्री नहीं होती है, इसलिए एंट्री नहीं होगी। परंतु बोनस से अंश प्राप्त होने पर अंशों की संख्या बढ़ जाएगी। केवल अंशों की संख्या बढ़ जाती है, प्रति अंश लागत कम हो जाएगी। कैसे? कि एक अंश खरीदा 12 रुपए के हिसाब से, तो कुल 1,00,000 अंशों की लागत हुई 12 लाख। 12 लाख में से 1,16,000 रुपए तो हमने डिविडेंड वाले, ये जो पूर्व का डिविडेंड था, ये पूर्व का डिविडेंड इन्वेस्टमेंट खाते में ट्रांसफर कर दिया। देखिए, इन्वेस्टमेंट जब खरीदे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और ट्रांसफर करने पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो 12 लाख में से ये 1,16,000 रुपए यहाँ पर माइनस हो गए। तो अब लागत बच गई कितनी? 10,84,000 रुपये। और 10,84,000 कितने अंशों की लागत? 1,00,000 पहले ही थे, 20,000 अंश बोनस के रूप में आ गए। 5 अंशों पर एक अंश दे रही है कंपनी, तो 20,000 आ गए। कुल मिला के 1,20,000 अंश, तो 10,84,000 रुपये की लागत रह गई। कितने अंशों की? 1,20,000 की। इसलिए प्रति अंश लागत जो 12 रुपये थी वो घट करके अब कितनी हो गई? 9 रुपये और 3 पैसे की हो गई है। तो 9 रुपये 9.03 प्रति अंश लागत हो गई। इस तरीके से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की अपन बात करते हैं। और प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की चीज़ कंसेप्ट अच्छे से यदि अपन समझ लेते हैं, तभी इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन अपन हल कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में लगभग ये प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड और प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की बात जरूर आती है। यदि हम एकीकृत चिट्ठा बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ें हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो आज के इस चैप्टर में अपन ने सीखा है प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या प्री डिविडेंड और पोस्ट डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, यही सारी बातें। बाकी की जो बातें हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो अपन अगले क्लास में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।